आज हम एक खास वायदा जो परमेश्वर हमसे करता है, अपने सारे बच्चों से करता है, उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और अपने जीवन में उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें फ़ायदा मिले। सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से हमें फ़ायदा नहीं है, हमें मालूम है जो भी समझ हमें मिलती है, जो भी ज्ञान हमें मिलता है, उसे प्रैक्टिस करने से हमें ज़रूर फ़ायदा मिलता है। हम सब ने अपने जीवन में कभी कभी ऐसी चाहत रखी होगी या कभी कभी दिल से चाहा होगा कि परमेश्वर की ओर से मुझे फेवर मिले। अंग्रेज़ी में फेवर सबको समझ आता है ना, फेवर। हिंदी में उसको अनुग्रह कहते हैं या इनायत कहते हैं उर्दू में। यानी परमेश्वर मेरे साथ हो, मेरे पक्ष करे या मेरे साथ दे, चाहे मैं कितना भी गलत हूँ। इस समय आपको हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबने ऐसा चाहा है, किया है ना। आपको पता है कि आप गलत जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने काफ़ी गुनाह किए हैं, लेकिन जब आप बहुत बड़ा संघर्ष में होते हैं या मुसीबत में हैं, तो उस समय आपने जरूर चाहा होगा कि इस समय परमेश्वर की ओर से मुझे फेवर मिले, परमेश्वर मेरा साथ दे, मेरा पक्ष में हो, ऐसा चाहा होगा, है ना। क्या हम ऐसी चाहत रख सकते हैं? इस बारे में सोचिए। आपको क्या जवाब मिला आपको पता है। और ये हमने बार बार किया होगा, सिर्फ एक बार नहीं ज़िंदगी में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद की बात बता रहा हूँ, इससे पहले की बात नहीं। बहुत बार हमने ऐसा चाहा होगा। क्या हम ऐसी चाहत रख सकते हैं? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? अभी शुरुआत में प्रार्थना में पास्टर रामन ने इस बात को बोला था ना कि परमेश्वर तू कभी पक्षपात नहीं करता। जिन्होंने प्रार्थना ध्यान से सुनी तो उन्हें पता है। तो परमेश्वर के बारे विषय में हम खुशी से कहते हैं कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो जब वो किसी का पक्षपात नहीं करता, तो फिर मैं कैसे चाहत रख सकता हूँ कि परमेश्वर आज इस समय, इस घड़ी में या इस समस्या में, इस मुसीबत में, इस परिस्थिति में तू मेरा साथ देना। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। फिर हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन यदि हमें पता चले इन सब बातों के बावजूद हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर हमारा साथ दे सकते हैं, तो बहुत खुशी होगी ना। अभी तो हमने वचन में कुछ देखा नहीं है, मन में चलने वाली बातों के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। मन में जो हम सपना देखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यदि आपको पता चले कि आप ऐसा कर सकते हैं तो बात बन जाएगी ना। आज यहाँ से बहुत खुशी से जाएंगे ना सब लोग। हकीकत में वास्तव में ऐसे ही होगा ना। तो परमेश्वर के विषय में जो हम कहते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मिलेगा प्रेरितों के कामों का 10वां अध्याय में 34 और 35 में। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34-35। यहाँ पर जो बात चल रही है वो उद्धार को लेके है या मुक्ति को लेके है या साल्वेशन पाने को लेके है। जब पतरस पहली बार अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार लेके पहुंचा और देखा कि परमेश्वर उनको भी बचाने के लिए तैयार है, सिर्फ यहूदियों को नहीं, अन्य जातियों को भी, जिनमें से हम सब हैं, तो पतरस ने कहा कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है
वह उसे बांधता है। तो जब साल्वेशन की बात आती है या मुक्ति पाने की बात आती है या अनंत जीवन की बात आती है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। सबके लिए एक ही शर्त लागू है। सबको, चाहे आप यूनानी हो या यहूदी हो, आपको वो शर्त पूरी करनी होगी। एक ही शर्त है परमेश्वर की ओर से, और वो क्या है? जो कोई यीशु मसीह का उस बलिदान पर विश्वास करेगा और उसे ग्रहण करेगा, उससे मुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये नहीं कि शायद मिलेगी, 100% मिलेगी। क्या करना होगा? यीशु मसीह ने आपके लिए, आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर जो काम किया, उसे ग्रहण करना होगा। आपको मानना होगा, यानी आपको ये मानना होगा ना कि मैं पापी हूं। अगर आप पापी नहीं हैं तो फिर आपको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं थी। आपको ये मानना होगा मैं पापी हूं और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। ये सबके लिए है। इसके बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता। इसमें परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर यहूदियों को नहीं कहता कि मतलब देयर इज नो बैक डोर एंट्री, चलो अब तुम इधर से दरवाजे से चुपके से आ जाना। सबके लिए बराबर है। दूसरा, रोमियो की पत्री में, रोमन्स चैप्टर 2 9 से लेकर 11 तक पदों में यहां पर परमेश्वर का न्याय के विषय में बात हो रही है। ध्यान से देखिए, 9 से लेकर 11 तक मैं पढ़ देता हूं आपको हिंदी में। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। यूनानी का मतलब है अन्य जाति। कोई फर्क नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। अगर परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो उन पर न्याय आएगा, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, हम सब। ठीक है? और पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो यहां पर हमने देखा, जब न्याय करने की बारी आती है या न्याय करने के विषय में, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। सब परमेश्वर के लिए बराबर है। और बचाने की बात आती है, यानी मुक्ति पाने के, उद्धार पाने की बात आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहूदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अन्य जाति में से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चर्च में जाते रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बराबर सबके साथ करता है, यानी किसी का पक्ष नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं पवित्र शास्त्र से आपको दिखाऊंगा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ओर से फेवर आपको मिल सकता है। परमेश्वर आपका पक्ष में हो सकता है। परमेश्वर की ओर से खास फेवर, इनायत आपको मिल सकती है। यानी जो आप चाहत रखते थे ना, कभी कभी आपने रखा है और आज के बाद भी आप करेंगे कि आज अगर परमेश्वर मेरा साथ देता, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब ये सवाल आता ना कि ऐसा होने के लिए मुझे क्या करना होगा। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, और आप लिख लेना, कि परमेश्वर कभी कभी अपने बच्चों को इस तरह से फेवर देता है। परमेश्वर कभी कभी अपने बच्चों को इस तरह से इनायत, फेवर, अनुग्रह या परमेश्वर की कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर रहती है। ये अच्छी बात है ना? हम ढूंढते हैं वचन में कि इस तरह से फेवर पाने के लिए हमें क्या करना होगा, और थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। अभी ध्यान रखना, हमने 2 वचनों पर ध्यान दिया। वहां पर हमें पता चला कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, उद्धार के मामले में और न्याय के विषय में। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपके अपने वजह से परमेश्वर आपको स्पेशल, खास फेवर, अनुग्रह, इनायत
दे सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक का 6वें अध्याय में हम पहुंचते हैं, जेनेसिस चैप्टर 6। और 6 का 8 हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, इंग्लिश में, और हिंदी में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इस समय के बारे में आपको शायद याद होगा, अगर आपने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी है तो इस समय हम बात कर रहे हैं जबकि पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर चली गई थी। उनकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इन पर न्याय करने वाला हूं। बुराई दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती जा रही थी, लगातार और पूरी रीति से बुराई करती गई मानव जाति। उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैं इन पर न्याय करने वाला हूं। और परमेश्वर का न्याय कैसे हुआ? क्या हुआ था? बाढ़ आ गई। ओके, तो वो बाढ़ जो है या प्रलय जो है परमेश्वर का न्याय था। आज भी हमारे देश में और बाकी देशों में कभी कभी हमें सुनने को मिलता है ना कि बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या सुनामी, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये परमेश्वर का न्याय है। हम क्या कहते हैं इसको? हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज। ऐसा कह के हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम ये मान के राजी नहीं है कि हमारी वजह से हमारे देश में न्याय हो रहा है परमेश्वर का, इसलिए हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज इस बात को मानती है ना? इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसीज में लिखा होता ना कि इफ समथिंग हैपेंस बाय एन एक्ट ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के क्रिया से अगर कुछ होता है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी इंश्योरेंस कंपनीज आर स्मार्टर, उनको पता है कि परमेश्वर न्याय कर सकता है, अगर करता है, लेकिन वो न्याय शब्द नहीं वो इस्तेमाल करता। वो क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का कार्य। इस बात में मुझे एक स्टोरी याद आती है, शिकागो के एक चर्च में आग लगने के विषय में। आपने कभी सुना है? ओके, शिकागो चर्च में एक बार चर्च के पास्टर को रात को 12 बजे फ़ोन कॉल आता है कि आपके चर्च में आग लगी है। तो पास्टर तुरंत घर से निकला, अपने गाड़ी लेके पहुंचा चर्च में, तो देखा कि चर्च के बाकी लीडर्स भी खड़े हैं। आग चर्च में नहीं लगी हुई है, चर्च के साथ साथ नेक्स्ट प्लॉट में एक बार था। बार आप समझते ना, जहाँ पे हर तरह की स्पिरिट्स होती है, वहाँ पे आग लगी थी। लेकिन और फायर टेंडर्स वगैरह आए, लेकिन आग को बुझा नहीं सके। वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बार का मालिक ने चर्च पर केस फाइल किया। क्यों? उसने दावा किया कि चर्च की प्रार्थना से ये आग लगी है। और ये सच है कि चर्च हमेशा लोग प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इस बार को यहाँ से हटाओ। ये बार में क्या क्या होता है आपको पता है। कोर्ट में, अदालत में पास्टर साहब को जाना पड़ा और पास्टर साहब ने साफ इनकार किया कि हमारी प्रार्थना से नहीं हुआ है। लेकिन बार का मालिक का कहना है कि इनकी और इनकी चर्च की प्रार्थना से ही हुआ है। अब जज को फैसला सुनाना था। जज ने पास्टर से पूछा कि मुझे बताओ, मेरे सामने दो व्यक्ति है, एक बार का मालिक जो प्रार्थना में विश्वास करता है और एक चर्च का पास्टर जो प्रार्थना में विश्वास नहीं करता। अब मैं क्या फैसला करूं? और ये हकीकत में हुआ है। परमेश्वर न्याय करता है और आपकी और मेरी प्रार्थना से कई बार परमेश्वर न्याय करता है दुनिया के अलग अलग जगहों पर। लेकिन हम नहीं चाहते कि लोगों को बुरा लगे, इसलिए हम नहीं मानते इस बात को। हम कहते हैं कि हाँ, अचानक ऐसा क्यों हुआ?
तो ऐसे समय में जब परमेश्वर न्याय करने पर था, लिखा है हिंदी में, परंतु नूह पर, अंग्रेजी में नोआ, परमेश्वर की या परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, पूरी मानव जाति खत्म होने पर थी। और ध्यान रखना, ये व्यक्ति जिसका नाम अंग्रेजी में नोआ है, हिंदी में नूह है, इस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रही। दिस मैन गॉट गॉड्स फेवर। उसने ऐसा क्या किया होगा? ये पता चल जाए तो सब कुछ हो जाएगा ना आज। ध्यान रखना, आप 6वें अध्याय को पढ़िए, उसमें लिखा है कि पूरी मानव जाति की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि पूरी पृथ्वी जो है बिगड़ गई थी। पृथ्वी जब बिगड़ जाती है तो किसकी वजह से बिगड़ जाती है? पृथ्वी में रहने वाले लोगों के कारण। हम अलग अलग नाम दे देते हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर, पोल्यूशन और बहुत कुछ। हम क्या आता है, कार्बन प्रिंट, ये सब हम अच्छे अच्छे खूबसूरत नाम देते हैं जो किसी को समझ नहीं आता। लेकिन परमेश्वर साधारण रीति से मानव जाति से बात करता है कि पृथ्वी बिगड़ गई है। जो मैंने मनुष्यों को रहने के लिए बना के दी, उसको मनुष्यों ने खराब कर दिया। साधारण भाषा में जो बहुत जल्दी से समझ आता है ना, परमेश्वर की बातें वैसे भी आसानी से समझ आती है। ऐसे समय में एक व्यक्ति को परमेश्वर का क्या मिला? अनुग्रह या फेवर। आजकल अंग्रेजी शब्द ज्यादा समझ आता है। मेरे लिए एक फेवर कर दे। फेवर का मतलब क्या है? आपको वो पाने का हक नहीं है, लेकिन देने वाला आपको मुफ्त में दे रहा है। हम हिंदी बोलने वाले अक्सर फेवर शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो परमेश्वर की ओर से हमें इनायत मिले। परमेश्वर हम पर, या और भी सरल शब्द है, एहसान कर दे। हम चाहते हैं ना, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढना होगा कि इस व्यक्ति को ऐसे कैसे मिला। ध्यान रखना, जब नूह के समय में प्रलय आने से पहले परमेश्वर ने जब इसे कहा, इसके लिए कहा कि इस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रही, इसका पिता जिंदा था, इसका दादा भी जिंदा था। आप उत्पत्ति का 5वां अध्याय को पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। या हमारे एक ब्लॉग है ना, उसमें मैंने एक बार रिसर्च करके डाला था, वो पूरा चार्ट आपको मिलेगा। इसके पिताजी 95 साल बाढ़ आने से 5 साल पहले गुजर गया, और इसका दादा जो है बाढ़ आते समय जीवित रहा है, या उसे 1-2 दिन पहले मरा होगा। वो सब परमेश्वर के राह में से हटकर चल रहे थे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर जो परमेश्वर कह रहा है कि पूरी मानव जाति की दुष्टता बढ़ गई है, तो ये कहता है ना कि इन दोनों को छोड़ के नहीं, पूरी मानव जाति के लिए बोला। यानी नूह के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको परमेश्वर की बातें सिखाए। उसके सामने कोई उदाहरण नहीं था परमेश्वर के संग संग चलने का, और उसके पास बाइबल भी नहीं थी, आज जैसे मेरे पास आपके पास है। उत्पत्ति की पुस्तक लिखी नहीं गई थी। उसके बाद की पुस्तकों के बारे में कुछ कहने की जरूरत है? तो उसके पास पहले का कुछ था नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और समझ प्राप्त करने के लिए, और ना उसके सामने कोई जीवित व्यक्ति था जो एक करके दिखाए कि परमेश्वर के साथ साथ ऐसे चलना है। सब परमेश्वर की विधियों के खिलाफ जा रहे थे। उस समय की बात, एक व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं करता। फिर इसको परमेश्वर की ओर से फेवर कैसे मिला, ये हमें जानना होगा ना। जान के क्या करेंगे? आप सबने सरे लाएंगे, हाँ जी जानना होगा। जान के करेंगे क्या, ये बताओ। ओके, स्मार्टनेस, ताकि हम भी इसी तरह परमेश्वर से फेवर प्राप्त करें। अच्छी बात है।
ऐसा होना भी चाहिए। ओके, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? बाइबल में ही होगा ना। ओके, हम चलते हैं आपके पुस्तक में, पुराने नियम में बाइबल में पुराने नियम में एक पुस्तक है यशायाह नबी, आइसैया चैप्टर 66, 66वां अध्याय है यशायाह की पुस्तक, उसमें चलते हैं, वहाँ पर हम ढूंढते हैं। जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातें परमेश्वर ने हमें बाइबल में दी है, ढूंढने वालों को मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम क्या करते हैं? हम ढूंढते नहीं हैं, हम कहते हैं कि वैसे मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम ढूंढते हैं। 66वां अध्याय में हम पहुंच गए ढूंढते ढूंढते। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, इसका दूसरा पद को पढ़िए। आप एक बार खुद पढ़िए, इसके बाद मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, और जिनके पास इंग्लिश बाइबल से आप इंग्लिश में पढ़िए। एक बार देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, These are the ones, उसका सेकंड पार्ट, These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word। और हिंदी में लिखा है, यहोवा की वाणी है, ये सब सारी वस्तुएं मेरी है। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं उस व्यक्ति पर ध्यान रखता हूं। आई पे अटेंशन टू सम पीपल। सारे अभी बात किसकी हो रही है? परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बात कर रहा है, आपके और मेरे विषय में। हम में से कुछ विशेष लोगों पर परमेश्वर खास ध्यान देता है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो सबकी ओर परमेश्वर ध्यान देता है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो आप सबकी ओर। लेकिन बाकी समय में परमेश्वर कुछ लोगों पर खास ध्यान देता है। ये जानकर खुशी हुई ना? अगर वो कुछ लोगों में आप भी हो तभी खुशी होगी ना। तो कुछ लोगों पर परमेश्वर विशेष ध्यान देता है, और मेरी और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? कि मैं उस कुछ लोगों की गिनती में आ जाऊं, यानी उसमें मेरा नाम हो। क्योंकि परमेश्वर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर कुछ लोगों पर विशेष ध्यान देता है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज परमेश्वर का ध्यान, विशेष ध्यान जो परमेश्वर करता है, देता है, वो मुझ पर हो। और ये बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा ना कि मैं 3 किस्म के लोगों पर दृष्टि करूंगा। आई विल पे अटेंशन टू देम। और इंग्लिश में लिखा है कि these are the ones I look on with favor, यानी इन पर मेरी कृपा दृष्टि होगी। अच्छी बात है ना? ओके, देखते हैं क्या है। नंबर 1, जो दीन है। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में, हम जो कुछ भी करते हैं ना, उस पर ध्यान देता है। क्योंकि हमारे जो काम है, हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो बर्ताव है, वो इस बात को बताते हैं कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे सारे कामों को देखता है। और परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति दीन है, नम्र है, उस पर मैं कृपा दृष्टि करूंगा। तो कृपा दृष्टि पाने के लिए आपको क्या करना होगा? दीन होना होगा। ओके, आपको दीन बनने की जरूरत है? नहीं है। अगर आप विश्वासी है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है, तो आपको दीन बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि मत्ती का 5वां अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह का वो पहाड़ी उपदेश है, वहां पे यीशु ने कहा था ना कि 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है। वो किसके बारे में बात हो रही थी?
अपने चेलों के विषय में। अगर आप यीशु मसीह का चेला है तो आप मन से दीन है। आपके अंदर जब परमेश्वर ने आपको नए सिरे से जन्म दिया ना, तो उसमें दीनता है। आपको कहीं ढूंढने की और पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसमें चलना होगा। आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे दीन बनाओ, मुझे दीन बनाओ। परमेश्वर किसी को दीन नहीं बनाता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने दीनता डाल दी है। ह्यूमिलिटी इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन यू। यानी जब आपने नए सिरे से जन्म पाया ना, वो दीनता आपके अंदर आ गई है। ये दीनता जो है, ह्यूमिलिटी जो है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जन्मजात आपके पास है। इट्स एन इनहेरेंट ट्रेट इन यू। इंग्लिश में इनहेरेंट का मतलब क्या है? इनहेरेंट का मतलब है कि वो इस तरह से आपके साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है कि उसे हटाया नहीं जा सकता। इट इज इनसेपरेबल। अंग्रेजी में इनहेरेंट तब बोलते हैं जब एक चीज दूसरी चीज में इस तरह से इतनी मजबूती के साथ चिपक जाती है, तब कहते हैं दिस इज एन इनहेरेंट थिंग। तो आपके नया जन्म में, यानी आपके आत्मा में दीनता है, तो आपको दीन अब बनने की जरूरत है, दीनता पाने की जरूरत है। फिर क्या करना होगा? आत्मा के अनुसार चलना होगा। क्योंकि अक्सर हम कैसे चलते हैं? हम दिमाग से चलते हैं। अगर हम आत्मा के द्वारा चलना शुरू करेंगे ना, तो वो दीनता दिखाई देगी और परमेश्वर की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर होगी। ये परमेश्वर कह रहा है ना, ये प्रभु यीशु मसीह वादा कर रहा है ना। यशायाह की पुस्तक में 66वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि मैं रखता हूं, आई पे अटेंशन, मैं फेवर देता हूं उन लोगों को जो दीन है, जो दीनता में चलते हैं। अंदर से तो आप और मैं, हम सब दीन है। अगर आपका और मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है तो ये बात सिर्फ उनके लिए है जो विश्वास में चल रहे हैं, जो विश्वासी है। हमारे अंदर दीनता है, हमें क्या करने की जरूरत है? उस दीनता में चलने की जरूरत है। चलने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छा सवाल पूछा ना मैंने। आपने सबने कहा कि चलना चाहिए, ठीक है। चलने के लिए क्या करना होगा? पहले सोचना होगा, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम करते हैं ना। तो हमारे सोच में, कहां से सोचते हैं हम? दिमाग से। ओके, दिमाग से सोचते हैं। तो हमें दिमाग में जो आत्मा में परिवर्तन हुआ है उसको दिमाग तक लाना होगा, क्योंकि हमारे अपने पुराने स्वभाव में दीनता नहीं है क्या? नहीं है। हम पहले कैसे थे सबको पता है, हम सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं। लेकिन अब परमेश्वर क्या कहता है? मुझे मालिक बन के रहने दो। अभी हम गा रहे थे ना, मैं मिट्टी हूं, तू है कुंवार, मुझको बनाओ। तो बनाने दो ना फिर। तो आत्मा में जो परिवर्तन हुआ है उसको दिमाग में काम करने दो, तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी। तो परमेश्वर किस पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है? जो दीनता में चलता है, जो दीनता की बातें सोचता है, तभी वो चलेगा ना। दीनता का मतलब क्या है? दीनता का मतलब बाइबल के अनुसार यह है कि आपको हमेशा यह महसूस होता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। दीनता का मतलब है कि परमेश्वर के बिना आप हमेशा अपनी आत्मा में एक खालीपन महसूस करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की खोज करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। और क्योंकि आप उस खोज में हैं, आपको हमेशा फेवर मिलता है। इंग्लिश में परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, हिंदी में।
यानी आप परमेश्वर के बिना कहीं नहीं जाते। क्या मतलब? आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं करते। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपके सोच विचार में हमेशा परमेश्वर है। जब आप किसी बात की चर्चा करते हैं घर बैठ के, या बिजनेस की चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में यीशु मसीह है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में परमेश्वर है। क्या मतलब? क्या आप यीशु मसीह को इनविटेशन देते हैं जब घर पे बैठ के किसी बात की चर्चा करते हैं? या यीशु मसीह बाहर खड़ा रहता है? शादी को लेकर चर्चा होती है, बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, नया घर खरीदने को लेकर चर्चा होती है, उन सारी डिस्कशंस में यीशु मसीह है क्या? या यीशु मसीह को बाहर रखते हैं? प्रभु ऐसा है, हमने अपने सारी बातें कर ली, हमने फैसला कर लिया, अब तू अपना गूगी मार देना इसमें, है ना? हम यही चाहते हैं ना, तू मंजूरी दे देना, हमने फैसला किया तुझसे बिना पूछे, क्या पूछना था हमने कर लिया, छोटी मोटी बातों को लेकर तुझे क्या तंग करना था, परमेश्वर तू मंजूरी दे दे। ऐसा नहीं था। दीनता का मतलब है कि हर बात में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, वचन में क्या लिखा है। चाहे बिजनेस की चर्चा हो, या शादी की चर्चा हो, या प्रॉपर्टी खरीदने की चर्चा हो, हम ये देखते हैं कि वचन के अनुसार जो हम बात कर रहे हैं वो सही है क्या, और जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं ये वचन के अनुसार सही है। ऐसा करके हम परमेश्वर को हर बात में शामिल करते हैं। हर जगह जहां हम जाते हैं, परमेश्वर को हम साथ साथ लेके चलते हैं, तब उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी, तब वो हमें फंसने नहीं देगा। ये अच्छी बात है ना? फेवर हमें मिल सकता है एक शर्त पर, कि हम दीनता में चलते रहे। तो जानकारी आपको मिल गई, आप करने के लिए तैयार हैं दीनता में चलने के लिए? हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं ढूंढते। हम कब ढूंढते हैं? जब हम कहीं फंस जाते हैं। तो भलाई इसमें है ना कि हम पहले ढूंढे ताकि हम ना फंसे। दूसरा क्या लिखा है? एक तो परमेश्वर ने बोला कि मैं उन लोगों पर नजर रखता हूं जो दीन है और जो खेदित मन के हैं। खेदित मन क्या है? खेदित मन वो है क्या जो हमेशा दुखी रहता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। तो खेदित मन क्या है? खेदित का मतलब क्या है? खेदित, खेद का मतलब क्या? दुख ही होता ना। ओके, तो खेदित मन क्या है? जो जिनको पाप करने में मजा नहीं आता। विश्वासियों की बात हो रही है। विश्वासी पाप करते जरूर है, मानते कम है लेकिन पाप करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे विश्वासियों पर नजर रखता है, उनको कृपा दृष्टि देता है जिनका मन खेदित है, यानी पाप करने में उनको आनंद नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी पाप करते हैं और तुरंत परमेश्वर के सामने अपना पाप का अंगीकार करता है। दे कन्फेस देयर सिंस, उसमें वो देरी नहीं करते, या पाप करने का कारण नहीं बताते, वो मैंने इसलिए किया। हम अपने पापों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते ना, कारण बताते हैं कि इन सब कारणों से मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं नहीं करता। लेकिन कुछ लोग हैं वो स्मार्ट हैं, स्पिरिचुअली स्मार्ट। स्मार्टनेस ये नहीं कि वो पाप करते हैं, स्मार्टनेस ये है कि पाप करते हैं उनको समझ में आता है कि मैंने पाप किया है, और वो तुरंत मान लेते हैं, वो कारण नहीं बताते या कुछ बगाना नहीं ढूंढते, वो एकदम बताते कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर के सामने मान लेते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर खास ध्यान देता है, यानी फेवर मिलता है। इसका मतलब
यदि आप दीनता में चल रहे हैं तो आपको क्या मिल सकता है? फेवर मिल सकता है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो सकती है। यदि आप पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। यदि हम अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते रहेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो किस तरह के विश्वासियों को फेवर मिल सकता है या मिलता है? एक, जो दीनता में चलते हैं, और दूसरा जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। इसका क्या मतलब है? हमने सबसे पहले नूहा को देखा था ना। नूहा तक जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि नूहा, मैं चाहता हूं कि तू एक बहुत बड़ा नाव बना ले, जिसका कोई नक्शा नहीं है, गूगल में नहीं है, मतलब था उस समय गूगल नहीं था, तो परमेश्वर ने कहा नहीं कि 100 किताब में ढूंढ लेना कि इस नाव के शेप क्या होगी। परमेश्वर ने उसको बताया कैसे बनाना है, और बनाने में उसको कितने साल लगे। तो उसके पास कोई नमूना नहीं था, जैसे इससे परमेश्वर ने बताया वैसे उसने किया, और उसने परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा। ऐसे क्यों? इसको कहते हैं वचन सुन के तरतराना। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझ के पालन करना, ग्रहण करना और पालन करना। द हम्बल पीपल ट्रम्बल एट गॉड्स वर्ड। क्या वचन पढ़ते समय आप अपने मन में तरतराना महसूस करते हैं, या वचन पढ़ के आप रख लेते हैं, चलो ठीक है, आज का हो गया, आज का पोर्शन हो गया, आज का क्या बोलते हैं, खुराक हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया? या वचन पढ़ते समय आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, या मन में आप एक कंपन महसूस करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? ऐसे लोगों पर परमेश्वर का फेवर, कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब आप देखिए आपको कहाँ से शुरू करना है। परमेश्वर ने दीनता आपके अंदर डाल दी है, उसमें चलते रहो, आपको हमेशा फेवर मिलेगा। हर बात में, हर जगह अगर आप परमेश्वर की ज़रूरत महसूस करते हैं तो आपको फेवर जरूर मिलेगा। दूसरा, जब भी आप पाप करते हैं और पवित्र आत्मा वो चुभन महसूस कराता ना, अंदर एक खिंचाव महसूस करते ना पाप करने के बाद, कुछ देर बाद या एक दिन के बाद या तुरंत, उस समय अगर आप तुरंत मानेंगे ना तो फेवर मिलेगा। तीसरा क्या है? जो परमेश्वर का वचन का आदर करता हो, जिनके मन में परमेश्वर के वचन के लिए, जो ये नहीं कहता हो लिखा तो है लेकिन, है ना, हम कुछ लोग हैं ना, आप नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों से आपका टकराव हुआ होगा ना, जो ये कहते हैं हाँ वो तो ठीक है। बाइबल की बात जब उनको बताई जाती है तो ये जवाब आता ना, वो तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? वो तो ठीक है, क्या क्या क्या, क्या मतलब होता है? लेकिन फिलहाल नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं फिलहाल मेरी बात का आदर करूंगा, मेरी सोच, मेरे विचार का। तो जो लोग दीन है, यानी दीनता में चलते हैं, और जो परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और जो परमेश्वर का वचन समझ के उस आदर में चलते हैं, उनको परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिलती है। यानी हर समय जब आप चाहें। क्यों? क्योंकि आप ऐसा चल रहे हैं, आप दीनता में चल रहे हैं, आप अपने पापों का अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप जब भी परमेश्वर के वचन की बात आपको सुनने को मिलती है, या जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, जब भी आप टीचिंग सुनते हैं और वचन आपके मन में घुस जाता है, तो आप थरथराते हैं कि ये परमेश्वर की बात है, मुझे मानना होगा, मुझे अपने विचारों को ठीक करना होगा, मेरे चाल चलन को ठीक करना होगा। ऐसे लोगों को हमेशा फेवर मिलता है।
हमें चाहिए ना फेवर, मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें ऐसा करना होगा। अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। आपके पुराने नियम में एक पुस्तक है इतिहास, क्रॉनिकल्स इंग्लिश में, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह के, हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसे मिल सकती है, परमेश्वर की ओर से फेवर कैसे मिल सकता है, इस बारे में हम देखते हैं। दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय का 9वां पद में उसका दूसरा हिस्से को हम देखेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा है। देखिए ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर के नेचर में है। परमेश्वर हमेशा ढूंढता है। अभी परमेश्वर ने हमें बताया ना कि जो मनगे दीन है, जो दीनता में चल रहा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर देखकर तरतराता है और जो अपने पापों का अंगीकार करता है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि रहती है। यहां पर देखिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कैसे लोगों को? जिनके मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, यानी जो पूरी तरह, जिनका मन पूरी तरह परमेश्वर के लिए समर्पित है। ये नहीं लिखा ना कि जो हर संडे चर्च आते हैं, ये नहीं लिखा है। जो हर संडे चर्च में टाइम से आते हैं, ये भी नहीं लिखा। जो डेली शाम को प्रार्थना में लॉग इन करते हैं, ये भी नहीं लिखा है। ये सब अच्छी बातें हैं, करते रहिए, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? जिनका मन निष्कपट है परमेश्वर के लिए, जो पूरी तरह से समर्पित है, those who are fully committed in their hearts, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्यों? ताकि परमेश्वर उनकी ओर से कुछ ऐसा काम कर सके। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे दीनता में चलने वाले लोगों को, खेदित मन रखने वाले लोगों को, यानी जो अपने 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 पाप को हमेशा परमेश्वर के सामने अंगीकार करता हो और जो परमेश्वर के वचन का आदर करता हो, ताकि उनकी ओर से परमेश्वर कुछ सामर्थ का काम करे। परमेश्वर अपनी सामर्थ ऐसे लोगों की ओर से इस दुनिया में प्रकट करना चाहता है। तो ऐसे लोग परमेश्वर को मिल जाएगा। और ये वचन में लिखा है ना, आपने पढ़ लिया ना, गॉड इज सर्चिंग फॉर, द आईज ऑफ द लॉर्ड सर्च द होल अर्थ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दोज हुज हार्ट्स आर फुली कमिटेड टू हिम। ये मैंने एक वर्जन से पढ़ा। दूसरे वर्जन में लिखा है कि ताकि परमेश्वर अपने आप को सामर्थ्य दिखा सके। आपकी हिंदी बाइबल में लिखा है ना कि मैं उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। मेरी मदद करते हुए परमेश्वर अपनी सामर्थ इस संसार में प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिनका मन निष्कपट है, निष्कपट है, जो एक्टिंग नहीं करते। क्रिश्चियन होने का, यीशु मसीह के चेला होने का एक्टिंग करने वाले लोग हैं नहीं, परमेश्वर को सच्चे लोग चाहिए। और ऐसे चलने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है, परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है ना, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए। हमारे साथ समस्या क्या है? हम परमेश्वर का वचन एक शर्त पर मानेंगे, इफ यू हैव ए मनी बैक गारंटी। परमेश्वर हमें गारंटी दे कि सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसा ही है ना? वचन पढ़ने के बाद हम सोचते कि आज मैं करूंगा, फिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा। हमें मालूम है कि सुसमाचार सबको बताना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं बताते। क्यों? हमने अगर अपने बॉस को सुसमाचार सुनाया तो फिर नौकरी का कुछ पता नहीं।
नौकरी रहेगी नहीं रहे, परमेश्वर तो गारंटी देता है तो मैं बताऊंगा। हमारे पड़ोसियों को भी हम सोचते हैं कि सुसमाचार बताने के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, पड़ोसी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, इस कारण हम अपने घर में भी नहीं बताते। परमेश्वर तू गारंटी देता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सुसमाचार सुन के विश्वास करेंगे, उल्टा आपको मार भी सकते हैं आपके घर वाले। हम परमेश्वर के वचन पर इतना विश्वास नहीं करते इसलिए। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को प्यार पर अपनी कृपा दृष्टि करता है? जो उसके वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि सबको जाके सुसमाचार सुनाओ, आपको क्या करना चाहिए? मैं सुनाऊंगा चाहे कुछ भी होता रहे। वो है भरोसा। लेकिन हम गारंटी चाहते हैं, है ना, कि परमेश्वर हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। आजकल सभी यही कहते हैं ना, मैं अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता इसलिए मैं सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, रिलेशन बना रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? दीनता में चलना चाहिए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए जीवन को चलाना चाहिए और वचन को मानना चाहिए। फिर देखिए, आप जो शुरुआत में हमने बोला ना कि आज इस समय इस बात पे परमेश्वर का फेवर मुझे मिला होता, आपको 100% मिलेगा। ऐसे करते हुए आप हमेशा चाहत रख सकते हैं और परमेश्वर आपको फेवर देगा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर होगी।